हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू आवर चैनल ऑल जॉब नोटिफिकेशन। फ्रेंड्स, आज आरआरबी क्लरिकल का डे 2 था और मेरा सेकंड शिफ्ट में पेपर था 9:45 पे। तो जो पेपर का लेवल है फ्रेंड्स वो इजी आ रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, स्क्रॉलिंग में काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा था क्योंकि लेफ़्ट राइट करना पड़ रहा था और अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ और नंबर सीरीज़ दोनों ही आ गई थी इस बार रीजनिंग में, तो उसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम हुआ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो को एंड तक देखिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। सबसे पहले रीजनिंग के देखते हैं फ्रेंड्स। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन सिलोगिज्म के थे, ओनली अ फ्यू कैन नेवर बी इस टाइप के थे। 5 इनइक्वालिटी के थे जो काफ़ी ईजी थे, सिंगल लाइन पे थे। 5 नंबर सीरीज थी जिसमें 3-3 नंबर दिए थे, जैसे 3, 8, 4, 2, 9, 1। फिर उसमें ऑपरेशन बोला जैसे फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज करके कौन सा हाईएस्ट नंबर है, या फिर सेकंड डिजिट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड थर्ड डिजिट ऑफ सेकंड नंबर, उनका मल्टीप्लिकेशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन थे 5, ठीक है, नंबर सीरीज के। और अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ आई थी फ्रेंड जिसमें कि आपके सिंबल भी थे और नंबर थे और अल्फ़ाबेट भी थे, ठीक है। तो उसमें बोला था अगर इवन नंबर को ड्रॉप कर दें तो राइट साइड से 7th एलिमेंट कौन सा होगा, या फिर ऐसे नंबर जिसके आगे इवन नंबर हैं वो कौन कौन से हैं। तो इस टाइप का था, ठीक है। तो ये भी इजी थे लेकिन काफ़ी स्क्रॉल करने में टाइम कंज्यूम हो रहा था फ्रेंड्स, क्योंकि लेफ़्ट आपको राइट भी चेक करना पड़ रहा है, आपको ऑप्शन एक ही उसमें नहीं दिखेगा, आपको नीचे ऑप्शन। और मोस्टली जो ऑप्शन है ना फ्रेंड्स, एक बेस्ट सजेशन देती हूँ आपको कि आप लास्ट से चेक कीजिएगा कि लास्ट से कौन सा ऑप्शन है, क्योंकि आपका मोस्टली ऑप्शन है ना लास्ट में होगा, वो इसलिए दिया होगा ताकि आपका टाइम कंज्यूम हो, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ्रस्ट्रेटिंग हुआ। बाकी मीनिंगफुल वर्ड एक आया था फ्रेंड्स, आपको एक वर्ड दिया हुआ था, उसमें बोला था कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 9th लेटर से आपको वर्ड बनाना था। तो एक RIOT रायत बना और एक ट्रायो बना, जो कि ट्रायो क्या है, बेसिकली 3 मेंबर का म्यूज़िकल ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये 2 वर्ड बने, तो इसका मीनिंगफुल वर्ड मतलब मोर देन 1 आना था, तो Z आपको टिक करना था, ठीक है। अगर एक बनता तो आपको उसमें से उसका थर्ड लेटर पूछा था शायद। और लेटर पेयर का आया था फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन लेटर पेयर का आया था, ठीक है। क्लाइंबर करके कुछ था और एक ऑड वन आउट था, जैसे आपको SVX था, GNT ऐसे ऐसे करके कुछ था। तो S में 19, V का 22, X 24। तो बस इस वाले में क्या हो रहा था कि प्लस यहाँ पे 21 आना चाहिए था और 21 + 2 23, क्योंकि सब में +2 हो रहा था, बस एक ही ऑड वन आउट था। तो ये वाला आपका SVX आना था इसका आंसर, ठीक है। और डायरेक्शन की फ्रेंड्स 2 या 3 क्वेश्चन थे जिसमें कि आपको एक तो सिंपल पूछा था कि ये A से B कौन सी डायरेक्शन में है, ठीक है। और एक वो था कि वो थोड़ा टाइम टेकिंग था कि आपको सारे ऑप्शन चेक करने थे कि कौन सा इसमें डिफरेंट है, वो बेटर रहता कि आप स्किप करते। और एक फ्रेंड्स आप 2 डायरेक्शन के थे और ब्लड रिलेशन के भी 2 थे आई थिंक। ब्लड रिलेशन में ग्रैंडसन बोला हुआ था, तो जैसे ये फादर हैं और उसके 2 बच्चे थे, ठीक है, दोनों मैरिड थे। अब या तो वो इसका भी हो सकता है या फिर इसका भी हो सकता है, तो CND करके था एक कुछ, ठीक है। और 3 पजल्स आई थी फ्रेंड्स इसमें। तो एक थी 3 मंथ्स बेस्ड, आपको जून, जुलाई, अगस्त इस टाइप का कुछ था, और 2 डेट्स दी थी 9th और 14th। 6 पर्सन आपको सीट मतलब बिठाने थे उसमें। तो 6 पर्सन थे टोटल, 3 मंथ और 2 डेट। ये था इजी लेवल का था, मतलब ठीक लेवल था। 7 पर्सन सर्कल इनसाइड था, ये भी अच्छा था, इजी था। और एक पोस्ट बेस्ड, ये फ्रेंड्स काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था, बेटर रहता कि अगर आप इसको स्किप करते, ठीक है, क्योंकि इसमें GM CEO मेरा इसमें टाइम वेस्ट हुआ। अगर मैंने इसको स्किप किया होता तो आई थिंक मेरे भी 75+ होते, ठीक है। पर चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। तो ये 3 पजल्स आई थी इसमें, ठीक है। तो ये रहा रीजनिंग का लेवल, तो इजी लेवल था, ठीक है, बस इस पजल्स को छोड़ के बाकी सब ठीक था। और सेकंड क्वांट हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। सिंप्लीफिकेशन के 13 से 15 क्वेश्चन आए थे, इजी लेवल के थे। एक क्वेश्चन का मेरा आंसर आ नहीं रहा था, पता नहीं, मैंने 2 बार ही चेक किया, कुछ तो गड़बड़ लग रहा था। रॉन्ग नंबर सीरीज़ काफ़ी टाइम टेकिंग थी फ्रेंड्स, और डिफ़िकल्ट कह सकते हैं क्योंकि मेरी इसमें 2 ही रॉन्ग नंबर
2 ही रॉन्ग नंबर सीरीज़ बनी और DI 2 थे। इसमें एक टेबुलर बेस था जिसमें कि ABC करके शॉप थी और उसमें कुछ डाटा दिया हुआ था, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ठीक है, तो वो वाला था। और एक बार ग्राफ में था फ्रेंड्स, बार ग्राफ में आपको दिया हुआ था होम डिलीवरी आइटम्स, इस तरह से उसका डाटा दिया हुआ था, ठीक है। तो इसमें जो 2-3 क्वेश्चन है वो थोड़े टाइम टेकिंग थे क्योंकि लेंदी थे, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन इसके हो गए और बाकी अरिथमेटिक के थे 10 से 12, जिसमें कि आपका एक ऐसे भी था एक कुछ x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 44 है, फिर y माइनस जेड की y इज़ टू जेड का रेशियो 3:4 और x प्लस वाई की वैल्यू दी हुई थी आपको 56, इस तरह का था। तो आपको y की वैल्यू या फिर z की पूछी हुई थी। एक रेशो बेस था, एजिस बेस था और एक बोट एंड स्ट्रीम बेस था, टाइम एंड वर्क का था और क्या कहते हैं फ्रेंड्स मेंसुरेशन का था एक, और पार्टनरशिप का था, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का था। तो ये 10-12 क्वेश्चन थे अरिथमेटिक के, ठीक है। तो मैथ्स भी ठीक था, ठीक लेवल था, ठीक है। तो मैथ्स में गुड अटेम्प्ट फ्रेंड्स 30 to 35, ठीक है। और रीजनिंग में अगर आप 35 तक करते हैं तो भी गुड अटेम्प्ट है। तो ओवरऑल जो गुड अटेम्प्ट है इस शिफ्ट में वो 70 to 75 के बीच में है। बहुत से बच्चे 80 आउट ऑफ 80 भी करके आए हैं, ठीक है। आप लोग अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि आपने कितना किया है अटैम्प्ट, ठीक है। और जिनका भी तो लास्ट शिफ्ट चल रही होगी शायद 4th और 5th, उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स। ध्यान रखना कि स्क्रॉलिंग में काफ़ी टाइम कंज्यूम हो रहा है, खासकर इन दोनों सीरीज़ आ गई थी ये, इसमें काफ़ी मतलब इधर पूरी सीरीज़ नहीं दिख रही थी, आपको लेफ़्ट स्क्रॉल करना पड़ रहा था, राइट स्क्रॉल करना पड़ रहा था एंड देन ऑप्शन आपको नीचे स्क्रॉल करके फिर नीचे क्लिक करना पड़ रहा था। तो इसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम हुआ, ठीक है। तो विश यू गुड लक फ्रेंड्स एंड बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।